हेलो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे इस स्टेटमेंट को। हाउ मैनी होल यूनिट्स आर देयर इन 7/2। इसका मतलब हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/2। इसको सॉल्व करके ये पता लगाना है कि इसमें कितने होल यूनिट्स हैं। इसका मतलब होता है 7 टाइम्स 1/2, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 7/2 का मतलब होता है 7 टाइम्स 1/2। इसे लिखने के लिए हम इसको 7 टाइम्स लिखेंगे एडिशन फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6 7। 1/2 को 7 टाइम्स लिखा, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना लंबा लिखना ना पड़े उसका भी एक अलग तरीका हम अभी देखेंगे। इन दोनों को जब हम मिलाएं, हाफ और हाफ को मिलाते हैं तो 1 बनता है। इसी तरीके से हाफ और हाफ को मिलाते हैं तो 1 बनता है, और इन दोनों हाफ को मिलाएंगे तो भी 1 बनेगा। और इसके साथ कुछ ऐड नहीं हो रहा है तो ये हम इसको खाली छोड़ देंगे। फिर इस 1 और इस 1 और इस 1, इन तीनों को हम अगर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। साथ में ये भी है, इसे भूलना नहीं है। साथ में इसको भी लाएंगे और ये हो जाएगा 3 1/2। पर इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो हम इसे सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे, जो है सिंपल डिवीजन मेथड। 7/2 यह है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। 7/2 को सिंपल करने के लिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमें ये पता चलेगा कि इसमें कितने होल नंबर्स हैं। इसमें 3 होल नंबर है। इसको सिंपल डिवीजन कर दीजिए, जैसे आप छोटी क्लास में डिवीजन करते आ रहे हैं। 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो करेंगे 2 3 6, माइनस किया, बचा 1। 3 इज़ अ होल नंबर। अब 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 के टेबल में अब 1 नहीं आएगा, मतलब 2 से अब 1 को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो हम इसे एज अ रिमाइंडर यहीं छोड़ देंगे। और इसे लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम होल नंबर लिखते हैं, जो कि हमें ये मिल गया। ये हमें एक होल नंबर मिला है जो है 3। उसके बाद ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए, और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे उस नंबर को यहाँ लिखेंगे। इसी तरीके ये इसका ही इस लंबे मेथड का शॉर्ट मेथड है। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, डिवीजन करना है। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने होल नंबर्स। 7/2 में 3 होल नंबर है और 1/2 फ्रैक्शनल नंबर है। इसी तरीके से हम 5/3, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें इजीली डिवीज़न मेथड से फटाफट पता लगा सकते हैं। 3 1 3, 2 रिमाइंडर बचा। क्या आया, सबसे पहले जो हमें होल नंबर मिला वो ये है। सबसे पहले होल नंबर लिखते हैं, उसके बाद ये रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाता है, और ये नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था वो डिनोमिनेटर। यानी यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है वही सेम डिनोमिनेटर यहाँ होना चाहिए। जो यहाँ डिनोमिनेटर है वही सेम डिनोमिनेटर यहाँ होना चाहिए। इसे हम फास्ट स्पीड में करेंगे। 7/5 एकदम फास्ट स्पीड में करेंगे। 7 में
1 5 2 1 2/5। एक और हम फास्ट स्पीड में करेंगे 11/7। इसे करने के लिए डिवाइड किया 1 7 4 1 4/7। इसी तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करके किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और उसमें जो होल नंबर है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होल नंबर है वो 3 है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होल नंबर है वो 1 है, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होल नंबर है वो 1 है, इस वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी होल नंबर 1 है। पीछे वाला नंबर फ्रैक्शनल नंबर होता है। इसके बाद अभी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे 3 होल नंबर 1/4 फ्रैक्शनल नंबर। इसे रीड करने का तरीका है 3 1/4। एक और ले लेते हैं 7 2/3। एक और ले लेते हैं 9 4/9। सॉल्व करेंगे। इसका तरीका ये है 3 और 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से 7 और 3, 7 होल नंबर है, 3 डिनोमिनेटर है, इन दोनों को इंटू करेंगे। इसमें भी 9 होल नंबर है और इस 9 जो कि डिनोमिनेटर है इसको इंटू करेंगे। तो हमने 3 को 4 से इंटू किया, ऐसे 7 को 3 से इंटू किया, ऐसे 9 को 9 से इंटू किया, ऐसे। अब जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से प्लस करना है, यानी न्यूमरेटर से प्लस करना है। यहाँ भी 7 और 3 को इंटू करना है और इस न्यूमरेटर से प्लस करना है, इस न्यूमरेटर से प्लस करना है। 9 होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर से ऐड कर देना है, यानी इस तरीके से सॉल्व करना है। इसे सॉल्व किया, क्या आंसर हमारे पास आ रहा है? 3 × 4 किया 12, 12 में 1 को प्लस किया 13। इसी तरीके से 7 को 3 से इंटू किया 21, 21 में 2 को ऐड किया 23। 9 को 9 से इंटू किया 81, 4 को ऐड किया 85। ये है हमारा नया न्यूमरेटर। इसके नीचे डिनोमिनेटर को हम चीटिंग करके यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से चीटिंग करके डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर को चीटिंग करके एज इट इज़ लिख देंगे। इसका मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था जिसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन था जिसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। यहाँ भी हमने यही किया है। एक बार और करेंगे, लेकिन हम ये वाले स्टेप्स को स्किप कर देंगे, ये हम मेंटली सॉल्व करेंगे। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे मेंटली सॉल्व किया जाता है। ये जो साइन मैंने बनाए ये अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे मेंटली सॉल्व करेंगे। 3 1/6। आप भी मेरे साथ अपने आप मेंटली सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। 6 और 3 को इंटू किया, 6 3 18, 18 को 1 से प्लस कर दिया 19,
और इसका डिनोमिनेटर 6 हमने चीटिंग करके लिख दिया। तो हमने ये सारे स्टेप्स स्किप करके मेंटली सॉल्व किया। नेक्स्ट हम करेंगे 2 3/11। आप भी मेरे साथ मेंटली इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। 11 और 2 को इंटू किया 22, 3 को प्लस किया 25/11। सेम 3 9/10, 3 को 10 से इंटू किया 30, 9 को ऐड किया 39/10। इस तरीके से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा स्पीड के साथ। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। आप भी बेटा घर पर बच्चों प्रैक्टिस कीजिए और मेंटली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।